प्रिय भक्तों, आज मैं कुछ आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके जीवन का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर इसको सुन लेगा तो वह करोड़पति बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता। साथ ही साथ अगर आपके जीवन काल में गुप्त दुश्मन है या दुश्मन है या आपके कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आपके साथ छुपे छुपे चलते हैं और आपके पीठ पीछे आपको वार करते हैं और आपके सामने आपकी बड़ाई करते हैं, तो उनसे निजात मिल जाएगा। पहली चीज तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। कहते हैं ना, जैसे गुरु दीक्षा होती है तो आप गुरु से कोई चीज प्राप्त करते हैं तो आपको कुछ देना पड़ता है। तो यह वीडियो जो आप देख रहे हैं कोई आपसे चार्ज नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि जब आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो ये 10 लोगों के पास जाएगा। जब जाएगा तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। आप जितना आगे इसको बढ़ाएंगे उतना आपको फायदा होगा। आइए हम बात करते हैं काल भैरव। काल भैरव कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए किए गई, तो आइए हम जानते हैं काल भैरव। काल भैरव की उत्पत्ति शिव के रौद्र रूप की है। और वो रौद्र रूप क्यों हुआ, इसका भी एक कारण है। जब ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा घमंड हो गया कि सृष्टि के रचयिता तो वही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, यह बात सुनकर के स्वयं श्री हरि नारायण भी आश्चर्यचकित रह गए। सभी देवी देवता इस बात पे चकित रह गए। यह बात इतना ज्यादा हो गया, लेकिन भोले तो भोले हैं ना, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। भोले के पास जब सभी देवी देवताओं ने कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा होगा और हमारे सृष्टि में काफी ज्यादा नुकसान होगा, हमारा सृष्टि विध्वंस हो जाएगा, उस समय परमपिता परमेश्वर को, भोलेनाथ को गुस्सा आया और उन्होंने अपना एक रौद्र रूप प्रकट किया। जब रौद्र रूप प्रकट किया तो वह काल भैरव अलग अलग दिशाओं में अष्ट भैरव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का सर काट दिया। जिस सर ने बोला था यह चीज घमंड में, वह सर काट दिया, जिससे काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। जब काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उस वक्त वह काशी गए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रभु भोलेनाथ जी ने उनको काशी का रास्ता दिखाया कि वहीं पर उनको ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिलेगा। जब ब्रह्म हत्या के पाप से काशी में उनको प्रवाहित करने के लिए उनका सर उस गंगा नदी में डाला गया, तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आपको ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिलता है और आप प्रभु भोलेनाथ के कोतवाल यानी काशी के कोतवाल के रूप में जाने जाओगे। तब से काल भैरव जी काशी के कोतवाल के रूप में जाने लगे। हम फिर भी बोल रहे हैं कि आज इस चैनल को जो लोग देख रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज हम आपको एक ऐसा मंत्र देने जा रहे हैं जिस मंत्र को बजाते ही, सुनते ही दुश्मन को खोज खोज के मारेगा। आपके जितने भी शत्रु हैं, जितने भी गुप्त शत्रु हैं, पड़ोसी हैं, या आपके जो भी ऐसे दुश्मन हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, उनको खोज खोज के मारेगा। आपके जितने भी नुकसान हुए हैं वह फायदे में बदल जाएंगे। आपके पास धन की वर्षा हो जाएगी। इस कलयुग में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज फायदेमंद होता है तो वो है धन, क्योंकि धन के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है और धन इससे अपार धन आता है। तो यह मंत्र आज जो मैं आपको आज दूंगा एक ऐसा विशेष मंत्र है जिस मंत्र को बजाते ही आपकी तरफ से धन की वर्षा, गुप्त शत्रुओं का विनाश और ईर्ष्यालु जो पड़ोसी हैं
वह अपने आप उनका जुबान पे ताला लगना, वो ईर्ष्या जो उनके मन में भरी पड़ी है, आपकी तरक्की देख के, आपका धन देख करके, आपका व्यापार देख करके वह शांत हो जाएंगे। आइए अभी हम जानते हैं पूर्णतः कि काल भैरव से क्या क्या फायदे होते हैं और इस कलयुग में काल भैरव जी की पूजा करना, आराधना करना क्यों जरूरी है। भक्तों, काल भैरव जी को काल भैरव क्यों कहा जाता है? क्योंकि काल भैरव जी की जो भी आराधना करता है वह शनि की 7.5, राहु केतु, मतलब सभी ग्रहों से छुटकारा मिलता है। उनके ऊपर जितनी भी ग्रह दशा आपके ऊपर खराब चल रहे होंगे, वह ग्रह दशा संतुलित चलने लगेंगे। जो आपको नकारात्मक रिजल्ट दे रहे थे ग्रह, वो आपको सकारात्मक रिजल्ट देने लगेंगे। भक्तों, आपको यह बता दें कि शनि देव खुद काल भैरव को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए गुरु की अवहेलना करना शनि देव कभी नहीं चाहते और न करेंगे। क्योंकि जो गुरु की अवहेलना करता है, कहते हैं कि अगर आपने गुरु दीक्षा किसी से ले ली तो गुरु जो बोलेगा वो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए काल भैरव जी की जो आराधना करता है उसको शनि की 7.5 ढैया सबसे छुटकारा मिल जाता है। राहु केतु शांत हो जाते हैं, सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि शनि से रिलेटेड राहु और केतु दोनों हैं। क्योंकि शनि के सेनापति कौन है? राहु और केतु। और गुरु जी किसको मानते हैं? शनि, काल भैरव को। तो काल भैरव गुरु हुए शनि के, शनि के सेनापति राहु और केतु। इसलिए अगर आप काल भैरव जी की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो शनि के 7.5 से आपको छुटकारा मिल जाएगा। राहु और केतु भी शांत हो जाएंगे। भक्तों, आप देखते होंगे कि सभी देवी देवता का कोई न कोई सवारी है। माँ दुर्गा की शेर है, गणेश जी का मूषक है, और मोर, सभी देवी देवताओं की सवारी है। मगर काल भैरव जी का जो सवारी है वो है कुत्ता। कुत्ता क्यों है? क्योंकि कुत्ता वो एक ऐसा जीव है, कहते हैं ना कि वो आत्माओं को देख लेता है। आज इस कलयुग में देखे होंगे कभी भी कि कुत्ते अगर चल रहे हैं तो अचानक भौंकने लगते हैं। वो क्यों भौंकते हैं? वो उनके पास वैसी शक्ति होती है कि वो आत्माओं को देख लेते हैं। जीवित आत्मा और मृत आत्मा दोनों को देखने की शक्तियां उनके अंदर होती है। और काल भैरव जी का वह सवारी है, और कुत्ते से वफादार कोई चीज नहीं होती है। कोई भी जानवर पाल लीजिए, लेकिन कुत्ता अगर आपने पाल लिया मित्रों, तो वह सबसे वफादार होता है। इसीलिए इंसान से ज्यादा वफादार कुत्ता क्यों होता है? काल भैरव जी की सवारी है। और काल भैरव जी की सवारी स्वान सभी जानते हैं कि कुत्ता है, और कुत्ता हमेशा वफादार होता है। मित्रों, भक्तों, इस चैनल को जो पहली बार आए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और हमें प्रोत्साहन मिलेगा तो हम और भी वीडियोस आपके सामने सक्षम रख सकेंगे। भक्तों, आज हम बात करते हैं काल भैरव जी के कुछ ऐसे दिव्य मंत्र की। एक ऐसा दिव्य मंत्र जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप यह मंत्र सुन भी लिए तो आपके जीवन के सभी कष्ट कट जाएंगे। आपके गुप्त शत्रु, आपके जो छुपे हुए लोग हैं, जो छुपे गुप्त शत्रु हैं, जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, वो तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आगे बढ़ें? आप नहीं चाहते कि आपके भाई, आपका परिवार आगे बढ़े? तो कुछ ऐसे दिव्य मंत्र आज भी है जो छुपा के रखे गए हैं, कोई बताता नहीं है। उनकी शक्तियों के बारे में कोई नहीं बताता है। यह शक्तियां वो शक्ति हैं जो काल भैरव जी की शक्ति है, और उस शक्ति का अगर विवरण किया जाए, सच्चे मन से किया जाए, वो तो आप यह जान लीजिए कि आपके जीवन काल की सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आइए अभी काल भैरव जी की कुछ ऐसी बातें करते हैं। भक्तों, आप इस चीज पर खुद आजमा कर देख लीजिएगा। मैंने खुद आजमाया हुआ है। जब आपको हर तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, उस वक्त भय, डर हर तरफ से, मतलब कहते हैं ना कि अब
जीवन का अंत है, उस वक्त काल भैरव जी खुद प्रकट होते हैं और आपके जीवन का वह अंत कर देते हैं। जो आपके अंदर के मन में छुपा हुआ है, वह अंदर के भय काल को निकाल कर फेंक देते हैं। क्योंकि काल भैरव जी कालों के काल है, महाकाल है, और काल भैरव जी की जो आराधना करता है उसको जीवन भर कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होती है। काल भैरव जी की उत्पत्ति इसीलिए हुई थी कि वह सबके रक्षक हैं, लोग उनसे डरते भी हैं। कहते हैं काल भैरव जी का शराब क्यों चढ़ाई जाती है। आपको आज मैं बताता हूं कि उज्जैन में अगर आपने जाकर काल भैरव जी को शराब चढ़ा दी तो आजीवन आपके जिंदगी से जितने भी कष्ट, रोग या दुश्मन हैं वह सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलता है। और आज तक इस बात का बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य ये नहीं बता पाए कि जो काल भैरव जी की शराब चढ़ती है वो शराब जाती कहाँ है, उसका अंत कहाँ होता है। वो शराब इतनी हजारों लाखों लीटर जो चढ़ाई जाती है वो कहाँ जाता है। सबके पाप काल भैरव जी पी जाते हैं और आपको नकारात्मक से सकारात्मक ऊर्जाओं की ओर प्रवाहित करते हैं, जिससे आपके जीवन में एक सुख समृद्धि आ सके। जीवन में हर प्रकार की समस्या आपकी दूर हो चुके। जय कहते हैं कि अगर आप भोलेनाथ को जैसे जल चढ़ाते हैं, आप भोलेनाथ को जल चढ़ाने के पहले अगर आपने काल भैरव जी से अनुमति ले ली कि हे काल भैरव मैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए, ये अनुमति दीजिए 3 बार बोलिए और वह जल ओम नमः शिवाय करके भोलेनाथ पर चढ़ाएं, उसका प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा होगा। क्योंकि काल भैरव जी की पूजा आराधना पहले करके अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ के काल भैरव जी सेनापति हैं, कोतवाल हैं, जिससे कि आपके जीवन के सभी कष्ट हरते हैं। और कोतवाल मतलब कहते हैं ना, आप किसी से मिलने से पहले आपने उसकी इजाजत ले ली, उनके द्वारपाल से आपने इजाजत ले ली कि हे कोतवाल जी, हे द्वारपाल जी, मैं इनसे मिलना चाहता हूं, इनको जल चढ़ाना चाहता हूं। आप निश्चित प्रतिशत देखिएगा यह बात आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई है। कहते हैं कि उज्जैन नगरी में जब भी जाइए तो पहले काल भैरव जी की ही आराधना की जाती है, काल भैरव जी की ही पूजा की जाती है। यह बात आपको वहां पे बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन काल भैरव जी की पूजा आराधना करने के बाद अगर आप भोलेनाथ की रुद्राभिषेक या पूजा या मंत्रों का जाप या दर्शन या जल चढ़ाते हैं तो आपको लाख गुना ज्यादा फायदा होगा। इस काल भैरव जी के मंत्र का जो उच्चारण है, जो मैं आज आपको मंत्र देने जा रहा हूं, यह मंत्र कोई इसको आसान मत समझिएगा, ना इसे खेल समझिएगा। ये एक ऐसा दिव्य मंत्र है, एक ऐसा दिव्य मंत्र जो काल भैरव जी की आराधना करने वाले लोग जिंदगी में उनके साथ कोई भी टकरा नहीं सकता। एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिस मंत्र को जपते ही सारी समस्याएं दूर भाग जाती हैं, नवग्रह की स्थितियां ठीक हो जाती हैं, आपकी मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। सबसे बड़ी चीज, आपके घर में कोई बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, अचानक कोई कोर्ट केस में फंस गया हो, हर तरफ से काल भैरव जी का यह मंत्र आपको रक्षा कवच प्रदान करता है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि काल भैरव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके मंत्रों को सुनने के लिए भी आपको कुछ देना पड़ता है। क्योंकि काल भैरव जी कालों के काल महाकाल है और काल भैरव काशी के कोतवाल और उज्जैन के सेनापति हैं। आपको मैं ये आज बताने जा रहा हूं कि सभी ग्रहों को संतुलित करने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, काल भैरव जी की आराधना करना अति आवश्यक है। काल भैरव जी की आराधना सच्चे मन से अगर आपने किया और इस मंत्र का जाप कर लिया तो आपकी सभी समस्या जीवन की खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं वो मंत्र कौन सा है, लेकिन उसके पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।
गुरु जी की इच्छा से आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह मंत्र जो मैं आपको देने जा रहा हूं यह जीवन का एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा मंत्र है कि आपके जीवन की शैली को बदल देगा, आपके परिवार में बदल देगा, आपके पति पत्नी के रिश्ते जो खराब हो गए हैं वह ठीक हो जाएंगे, भाई भाई के रिश्ते जो खराब हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे, आपके सभी जितने भी गुप्त दुश्मन हैं वह भाग जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं आपकी जिंदगी में जो आप जानते हैं लेकिन आपको कुछ कर नहीं पाते, इसलिए यह काल भैरव जी का ऐसा दिव्य मंत्र बताने जा रहा हूं जो कि आपकी सभी मतलब कहते हैं ना कि A to Z जो भी समस्या है वह अपने आप खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उस दिव्य मंत्र की, लेकिन उसके पहले मैं बता रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम आपके पास जो दूसरा वीडियो काल भैरव जी का लाने वाले हैं उसमें आपके जात जुड़ी हुई चीजें, आपके जीवन में जुड़ी हुई चीजें आपने क्या क्या किया है जो, और आप इस कमेंट बॉक्स में गुहार जरूर लगाइएगा, आप काल भैरव जी से अपनी मदद मांगिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे चक्रव्यूह जो आपको जिंदगी हिलाएगी कि ये बात कैसे पता। आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे काल भैरव के पास उन लोगों की गुहार लगाई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम आपको वह दिव्य मंत्र देने जा रहे हैं, वो काल भैरव जी का ऐसा मंत्र जो कि सभी समस्याओं का निदान करेगा। आइए वह जानते हैं दिव्य मंत्र। वह दिव्य मंत्र कौन सा है? आइए, एक ऐसा मंत्र है जो दुश्मन को खोज खोज के मारेगा, दुश्मन को खोज खोज के मारेगा। आइए वह मंत्र जानते हैं, और काल भैरव जी का वह मंत्र, वह दिव्य मंत्र जो मैं बता रहा हूं, उस मंत्र को जपते ही, बोलते ही, सुनते ही सभी दुश्मन, सभी लोग परास्त हो जाएंगे। आइए वह मंत्र जानते हैं। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम
कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ 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 काल
कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ 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 कालकालाय विद्महे
कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे
कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्।